तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। स्ट्रिंग लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग की लाइब्रेरी का नाम है string.h। ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग के कोई भी से भी फंक्शन हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str नाम का। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? कैर। यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं सी लैंग्वेज में, यहाँ पे हम कैर ही लिखते हैं। कैरेक्टर टाइप का एरे है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। कैसे पता लगता है? यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट देने पड़ते हैं तो इससे पता लग जाता है कि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं हम, एक कोई सा भी ऐसे इस तरीके से हमने एक डेटा ले लिया है। इसकी कौन कौन से फंक्शंस ज़रूरी हैं वो हम करेंगे। तो लास्ट क्लास में वैसे हमने स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग साइज देख लिया था, इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। एक इंट टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया है इसकी लेंथ एंड साइज देखने के लिए। तो प्रिंट करवाते हैं पहले इसकी लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो इसमें जितने होंगे वो उतना ही लेंथ दिखाएगा। साइज का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे लेंथ के लिए हमें %d ही फॉर्मेट स्पेसिफाई लेना पड़ेगा क्योंकि लेंथ आएगी आपकी इंटीजर में। यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें strlen, स्ट्रिंग लेंथ, और ये यहाँ पर इसका स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा। तो str यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे भी str लिखा है, यहाँ पे भी str लिखा है। एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको a ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग का नाम। तो आ गया a यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है strlen, तो लेंथ बताता है स्ट्रिंग की। एक बार इसको, और एक और चीज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्ट्रिंग का साइज। तो ये भी हमारा रहेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि ये भी इंटीजर में रहेगा। और इसका फंक्शन क्या होता है? साइज ऑफ करके लिखेंगे और इसकी ब्रैकेट में दे देंगे स्ट्रिंग का नाम, तो ये साइज बता देगा। अब साइज में और लेंथ में क्या डिफरेंस होता है अभी हम इसको चलाने के बाद, रन करने के बाद देखते हैं। तो इसको रन करते हैं हम। यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको हमेशा भूल जाती हूँ, नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट कर देते हैं, फिर एक बार और चला के देखते हैं। तो देखिए जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 9 आ गई है क्योंकि पहले हमने लेंथ लिखी है और बाद में आ गया 10। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कितने इसमें करेक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितना भी यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब जितना भी डेटा हम देंगे उसके करेक्टर को काउंट करके ये क्या बनाता है? लेंथ। तो वो हो जाती है हमारी लेंथ। 9 इसमें लेंथ है। और साइज क्या होता है? साइज होता है पूरा, मतलब या तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें साइज तो वो दिखाएगा ये, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा करेक्टर को काउंट करेगा और उसमें एक ऐड करेगा। एक ऐड क्यों करेगा? एक प्लस क्यों करेगा? क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था कि करेक्टर्स में लास्ट में एक नल टर्मिनेटिंग करेक्टर ऐड होता है, जो कि क्या होता है? \0। ये हमेशा ऐड होगा जब भी हम स्ट्रिंग अपनी कोई भी स्ट्रिंग बनाएंगे तो ये लास्ट में ऐड होगा, तो एक वो प्लस हो जाता है जगह, तो एक करेक्टर की जगह और फालतू ले लेता है वो। अब एक बार क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक बार साइज दे देते हैं। लिखा ये डेटा हम यहीं पे, इसमें डेटा हम यही रहने देते हैं और यहाँ पे एक साइज दे देते हैं 50। तो देखते हैं कि ये साइज क्या दिखाता है। ठीक है, एक बार और रन करते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे लेंथ तो इसने 9 ही दिखाई है क्योंकि इसमें 9 ही करेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें साइज इसने क्या दिखा दिया? 50, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया कि इसका साइज है 50। तो आई थिंक लेंथ में और साइज में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। सेकंड फंक्शन हम देखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? कंकैटिनेट करेंगे दो स्ट्रिंग को, मतलब कि दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे और उन दोनों स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो स्ट्रिंग्स लेनी पड़ेंगी। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं हेलो, एक और ले लेते हैं कैर बी, और इसका साइज देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज ना भी दें तो भी चलेगा क्योंकि हम इसमें डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं। हेलो, अपना नाम लिख देती हूँ मैं, खुशबू। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले का साइज ज़्यादा देना ज़रूरी है। जितने इसमें करेक्टर है फर्स्ट वाले में उससे ज़्यादा देना ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है? क्योंकि जो हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं वो सेकंड वाली स्ट्रिंग पहले वाली स्ट्रिंग में जाकर सेव होती है, तो उसके लिए स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो कंकैटिनेट नहीं हो पाएगी। या तो आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा दे दें या फिर काउंट करके भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो आप 10 या 12 ऐसे दे सकते हैं क्योंकि स्पेस भी आएगा, नल टर्मिनेटिंग करेक्टर भी आएगा, वो सब भी आएगा, या फिर थोड़ा सा उसको ज़्यादा दे दें। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं इनको कंकैटिनेट करके। प्रिंट है
%s आएगा इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करने का, STRCAT होता है कंकेटिनेशन का। और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे पहले A एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे B। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग आपने पहले लिखी है उसमें जाके दूसरी स्ट्रिंग सेव होगी। तो अगर आपको उल्टा करना है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आपको साइज ज़्यादा देना पड़ेगा। B पहले लिख सकते हैं, A बाद में लिख सकते हैं, तो पहले B आएगा देन A उसके बाद सेव होगा। ये भी हम करके देख लेंगे। पहले एक बार हम इसको क्या करते हैं, चला के देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हेलो खुशबू आ गया है, लेकिन ये क्या है साथ साथ लिखा हुआ आ गया क्योंकि हमने स्पेस ही नहीं दिया है यहाँ पर, तो इसलिए कंकेटिनेट एकदम से हो गया है। यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, देन इसको रन करते हैं। ये देखिए लिखा आ गया हेलो खुशबू। अब एक काम करते हैं, हम इसको रिवर्स करके देख लेते हैं, तब हमें पता लग जाएगा कि कैसे आएगा ये। यहाँ पे इसको 50 दे दिया क्योंकि यहाँ पे सेव होगा। हमेशा ज़्यादा ही साइज दें अगर हम कंकेटिनेशन कर रहे हैं तो। यहाँ पहले हम B लिख देते हैं, देन हम लिख देते हैं A। तो इसको रन करते हैं। ये देखिए उल्टा आ गया लिखा हुआ, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया, अगेन स्पेस दे देते हैं, देन इसको रन करते हैं। तो ये देखिए खुशबू हेलो लिखा हुआ आ गया। तो क्या है इसमें जो फर्स्ट वाली है, मतलब कि ये वाला जो है वो इसमें जाकर सेव हुआ है और प्रिंट इसने करा है। तो पहले हमें क्या दिखाई देगा, B का दिखाई देगा डेटा। तो B में जो सेव होगा पहले वो आएगा, देन A में आएगा, A में जो सेव होगा वो आएगा। तो ये हो गया कंकेटिनेशन। एक और होता है कॉपी करना, ठीक है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अभी ये वाला डेटा हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पूरा डेटा अपना, हेलो खुशबू, ओके। यहाँ पे इसका साइज दे देते हैं 50। और एक और जो दूसरी हमने बनाई है उसमें मैंने सिर्फ साइज दिया क्योंकि हम कॉपी करने वाले हैं, तो मैंने इसमें कोई भी डेटा नहीं दिया, इसको इनिशियलाइज नहीं करा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते पहले, फिर प्रिंट करवाएंगे। अब कॉपी हम किसको किसमें कर रहे हैं, ए वाले डेटा को हम बी में कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी का पहले तो देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है, strcpy। तो strcpy होता है, इनके जो फंक्शंस का नाम है वो बहुत ही आसान है, सब मोस्टली में str लिखा होता है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म हो जाती है जो भी फंक्शन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी यही है, जो हम पहले लिखेंगे उसमें कॉपी होगा दूसरे वाला। तो हमें तो बी में कॉपी करना है, तो पहले हम बी लिखेंगे देन ए लिखेंगे, ठीक है। तो ए का डेटा जो होगा वो बी में जाके कॉपी हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले का डेटा फर्स्ट वाले में कॉपी हो जाएगा। अगर आपको रिवर्स करना हो किसी वजह से तो आप वैसे कर सकते हैं। इसको हमने रन कर दिया है, अब हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट हमें क्या करवाना पड़ेगा, बी, ताकि हम देख लें कि उसमें कॉपी हो गया है या नहीं हुआ है। तो प्रिंट एफ, देन अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा एस, और किसका डेटा हम दिखाने वाले हैं इसमें, बी का। तो बी लिख देते हैं, खाली स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखें आपके प्रिंट करते टाइम हमें ये ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नाम लिखना है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है ये, इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ आ गया है वही वाला डेटा जो ए में था, बी में आ गया वो हेलो खुशबू। तो बी में, ए में भी रहेगा ये, बस ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो ए में भी रहेगा और बी में भी आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो इसमें हम दो स्ट्रिंग ले लेते हैं एक जैसी, ठीक है। यहाँ पे हेलो खुशबू लिया है मैंने, यहाँ पे भी ले लेते हैं वही डेटा सेम, ताकि हमें पता लगे कि ये डेटा सेम है नहीं है, हेलो खुशबू, ओके। एक और स्ट्रिंग लेते हैं कैर सी। यहाँ पे साइज देने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं हाय, ओके। तो ये तीन मैंने स्ट्रिंग्स ले ली हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। प्रिंट एफ, अच्छा ये येस और नो नहीं दिखाएगा हमें, ठीक है, ये हमें नंबर्स दिखाएगा। मतलब क्या होगा, अगर हमारी स्ट्रिंग सेम है, एक बार मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ उस पर लिखकर, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 है, तो ये हमें एक नंबर शो करेगा। नंबर क्या होगा, 0, ठीक है, अगर इक्वल है तो। अब इससे नीचे आते हैं, अगर स्ट्रिंग 1
इज नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, नॉट इक्वल टू, str2 है, स्ट्रिंग है, तो ये हमें एक नंबर देगा, या तो पॉजिटिव, या तो ये हमें पॉजिटिव नंबर देगा, या फिर हमें नेगेटिव नंबर देगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप कि अगर स्ट्रिंग 1 जहाँ पे भी मिसमैच्ड करेक्टर आएगा, फर्स्ट मिसमैच करेक्टर, ठीक है, दोनों का, तो स्ट्रिंग 1 की अगर वो जो मिसमैच करेक्टर है उसका स्काई वैल्यू, जैसे कि आपको पता है हर एक करेक्टर की एक एक स्काई वैल्यू होती है, आप वो गूगल करके देख सकते हैं। तो अगर स्ट्रिंग 1 की स्काई वैल्यू इज ग्रेटर देन है स्ट्रिंग 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और अगर str1 की स्काई वैल्यू छोटी है str2 से, तो हमें क्या नहीं मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। अब ये नंबर होगा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने देख लिया, ये नंबर होगा क्या, ये नंबर होगा उन मिसमैच्ड करेक्टर के स्काई वैल्यू का डिफरेंस, मतलब कि दोनों को माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो ही होगा। अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग 1 की स्काई वैल्यू, जो फर्स्ट मिसमैच स्काई वैल्यू है उसकी वैल्यू है 104, ठीक है, और सेकंड वाले की है 106, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले की छोटी है तो हमें माइनस का नंबर मिलेगा, और क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 104 और 106, तो हो गया 2, तो -2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट वाले की स्काई वैल्यू है 105 एंड सेकंड वाले की है 101, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो पॉजिटिव मिलेगा नंबर क्योंकि पहले वाला बड़ा है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 4, तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो हम एक बारी फटाफट इसको चला के देख लेते हैं ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। %d लेंगे क्योंकि हमें नंबर मिलने वाला है, इंटीजर मिलने वाला है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या फंक्शन होता है, strcmp, कंपेयर का cmp आ जाता है। तो कंपेयर हम करते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग को, a को और b को, ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं कि ये 0 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम है, हमें भी पता है सेम है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है क्योंकि ये सेम है। अब मैं इसमें एक भी करेक्टर अगर हटा दूंगी ना तो ये गलत हो जाएगा, मतलब कि ये सेम नहीं दिखाएगा, 0 नहीं दिखाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं a को और c को, ठीक है, a को और c को। हम पहले ही रिजल्ट सोच लेते हैं इसका क्या आएगा। फर्स्ट मिसमैच करेक्टर कौन सा है इसका, h से कंपेयर हो रहा है, फिर आ गया e और i, तो दोनों हो गए डिफरेंट, तो यहीं पर ये कंपेयर कर लेगा। इनकी स्काई वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं एक बारी। तो स्काई वैल्यू ऑफ e होती है, ई की होती है 101, ठीक है, एंड आई की होती है 105। तो हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, ई पहले है और आई बाद में है। ई में ई का नंबर छोटा है, आई का बड़ा है, तो माइनस आना चाहिए। माइनस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं तो आ जाता है 4, तो -4 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बारी क्या आता है। मैंने ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लिया है क्योंकि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, तो सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये सारा प्रोग्राम जो उसमें लिखा हुआ था। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, जब हम स्ट्रिंग 1 को और स्ट्रिंग 3 को कंपेयर करेंगे और फर्स्ट हमारा जो अलग करेक्टर है वो ई एंड आई पे आ जाता है, तो ई का स्काई वैल्यू और आई का स्काई वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि पहले वाले का स्काई वैल्यू कम है और दूसरे वाले का ज़्यादा है, तो माइनस में आएगा और दोनों का डिफरेंस कर देंगे ई का और आई का। ई का है 101 और आई का है 105, तो -4 इसका आंसर आएगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। तो देखिए रन किया मैंने, यहाँ पर आंसर आ गया -4, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है कि कंपेयर करने पर अगर सेम टेक्स्ट होता है या सेम स्ट्रिंग होती है तो 0 आता है, डिफरेंट होता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव या नेगेटिव किस पे डिपेंड करती है कि अगर पहले वाली स्ट्रिंग छोटी है, उसकी स्काई वैल्यू छोटी है, करेक्टर मिल जाता है फर्स्ट डिफरेंट करेक्टर, तो वहाँ पे हम उसकी स्काई वैल्यू चेक कर लेते हैं, और अगर पहले वाले स्ट्रिंग की फर्स्ट डिफरेंट करेक्टर की स्काई वैल्यू छोटी है दूसरे से तो माइनस में आता है, अदरवाइज पॉजिटिव में आता है। उन दोनों के माइनस कर देंगे, स्काई वैल्यू डिफरेंस निकाल देंगे, तो वही आंसर हमारा आएगा। तो इसलिए इसमें आया है -4। थैंक यू, बाय बाय।